बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 87। लेक्चर नंबर 87 में आज हम देखेंगे डायरेक्ट कनेक्ट हमारे पास क्या होता है जी। AWS डायरेक्ट कनेक्ट एक हमारे पास नेटवर्क सर्विस होती है और इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग एन इंटरनेट टू कनेक्ट कस्टमर्स ऑन प्रेमिसेस साइट्स टू AWS। आपके पास एक ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है, ठीक है जी, या कॉर्पोरेट आपका ऑफिस नेटवर्क है। आप अपने ऑफिस को AWS के साथ अगर एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट सर्विस इज नोन एज AWS डायरेक्ट कनेक्ट सर्विस। ठीक है जी। AWS डायरेक्ट कनेक्ट आपका क्या करता है, इंटरनेट को बाईपास कर देता है एंड इट मेक्स इजी टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम योर ऑन प्रीमिसेस टू AWS। ठीक है जी। विद AWS डायरेक्ट कनेक्ट के साथ यू कैन कनेक्ट टू ऑल ऑफ योर AWS रिसोर्सेज इन एन AWS रीजन, ट्रांसफर योर बिजनेस क्रिटिकल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम योर डाटा सेंटर। आपका जो डाटा सेंटर है ऑन प्रेम में, वहाँ से आप डायरेक्टली एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू AWS के रीजन में आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय पासिंग योर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड रिमूविंग नेटवर्क कंजेशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली एक डेडिकेटेड लिंक होता है। इन केस आप चाहते हैं यार आपका कोई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि आप इंटरनेट के थ्रू या VPN के थ्रू जो है अपने AWS में सेंड नहीं करना चाहते, ठीक है जी, तो फिर आप क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड लिंक जो है वो बाय करते हैं AWS से। ठीक है जी। और AWS ने जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट की जो लोकेशंस हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, मल्टीपल जगहों पे जो है वो लोकेशंस बनी हुई हैं जहाँ पे आप डेडिकेटेड लिंक के थ्रू AWS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसका एडवांटेज हमें क्या होगा कि हमारी जो है वो इंटरनेट जो है वो सॉरी हमारी जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट से नहीं जा रही होगी बल्कि उस डेडिकेटेड लिंक से जा रही होगी। ठीक हो गया जी। और हम अपने AWS के रिसोर्सेज को ऐसे ही एक्सेस कर रहे होंगे जैसे हम एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस से जब एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। जितनी भी हमारे पास AWS की सर्विसेज हैं लाइक EC2, Amazon S3, VPC, डेटाबेसेस हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी सर्विसेज हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कनेक्ट। और ये ऐसे ही होगा जैसे आप एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप उसको जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्ट की लोकेशन हैं जी, यू कैन कनेक्ट टू ऑल ऑफ योर AWS रिसोर्सेज इन AWS रीजन। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ AWS रीजन में मल्टीपल जगहों पे जो है वो लोकेशंस अवेलेबल हैं अमेज़ॉन की, जिनके साथ आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं वाया डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक। ठीक है जी। अगर आपके नेटवर्क में, आपके एरिया में जो है अगर ये लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास जो है वो APN पार्टनर्स होते हैं जगहों जगहों पे, काफ़ी सारी लोकेशंस पे हम APN पार्टनर के थ्रू जो है वो AWS के साथ डायरेक्ट लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट का लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। और ट्रांसफर योर बिजनेस क्रिटिकल डाटा डायरेक्टली फ्रॉम योर डाटा सेंटर और को लोकेशन एनवायरनमेंट इन टू एंड फ्रॉम AWS बाय पासिंग योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। डायरेक्ट कनेक्ट के फीचर्स में जाके यहाँ पे आप लोकेशंस देख सकते हैं, काफ़ी सारी लोकेशंस अवेलेबल हैं ओवर दी वर्ल्ड। AWS डायरेक्ट कनेक्ट सिंपल पे एज यू गो प्राइसिंग है, कोई इसके मिनिमम कमिटमेंट चार्जेस नहीं है, कोई सेटअप चार्जेस नहीं है। ठीक है जी। सबसे बड़ा एडवांटेज की ये हमें क्या है AWS डायरेक्ट कनेक्ट में, पे एज यू गो। ठीक है जी। जितना आप यूज़ करेंगे, जितना डाटा आपका ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम डाटा सेंटर टू योर AWS या AWS से टूवर्ड्स योर डाटा सेंटर, सिर्फ उसी के चार्जेस होंगे। ठीक है जी। एंड द डाटा यू ट्रांसफर आउट ऑफ दिस विच कैन ग्रेटली रिड्यूस योर नेटवर्किंग कॉस्ट। आपकी नेटवर्किंग कॉस्ट भी इससे ग्रेटली जो है वो रिड्यूस होगी। कैसे? अगर आप इंटरनेट के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका फॉर एग्जांपल टेराबाइट्स ऑफ डाटा है। ठीक है जी। एक तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी। अब जब आप हाई बैंडविड्थ परचेज़ करेंगे तो उसके बाद आप डाटा उस पर सेंड करें या ना करें, आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने 1 GB का लिंक परचेज़ कर लिया या 500 का जो भी आपने लिंक परचेज़ कर लिया, उसकी आपको मंथली बेसिस पे बिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप AWS डायरेक्ट कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उससे क्या एडवांटेज होगा, आप जब अपना डाटा सेंड करेंगे उसी वक्त आपको बिलिंग होगी, इसके अलावा आपको बिलिंग नहीं होगी। ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं, रिड्यूस योर बैंडविड्थ कॉस्ट, मैंने डिस्कस कर लिया अभी। कंसिस्टेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस है,
कोई इसमें बीच में इंटरनेट वगैरह नहीं आता, ठीक है, कोई कंजेशन नहीं है, सिंपल एक डेडिकेटेड लिंक होता है जिसके थ्रू आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। बेसिकली ये यूज़ ही इसलिए होता है जब आपने हाईली डाटा अपना ट्रांसफ़र करना हो अपने करीबी AWS रीजन में, तो फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट यूज़ करते हैं। कंपेटेबल विद ऑल AWS सर्विस, कोई भी AWS सर्विस आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू, ठीक है जी। प्राइवेट कनेक्टिविटी टू योर अमेजॉन VPC, बिल्कुल प्राइवेट कनेक्टिविटी होती है। रिड्यूस कॉस्ट व्हेन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक आपने सेंड करनी हो अपने AWS इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, AWS डायरेक्ट कनेक्ट। इंक्रीज रिलायबिलिटी, रिलायबल है जी। इंक्रीज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास लिंक्स होते हैं, आई थिंक 1 Gbps का लिंक है और 1 Gbps का लिंक है और 45 Gbps का हमारे पास लिंक होता है, ठीक है जी। और डायरेक्ट कनेक्ट वर्सेस VPN, VPN कनेक्शंस कैन बी कन्फिगर इन मिनट्स। अच्छा, VPN कनेक्शन जो होता है वो आपके विदिन अ मिनट्स, विदिन कपल ऑफ मिनट्स आप कन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है। और ये उसी वक्त आपको बेहतर सोल्यूशन होता है जब आपने इमीडिएट अपना ट्रैफिक को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम योर कॉर्पोरेट ऑफिस टू सम अदर रिमोट लोकेशन, ठीक है जी। वो रिमोट लोकेशन आपकी AWS भी हो सकता है। अगर आपने इमीडिएट कनेक्शन बनाना है और आप चाहते हैं प्राइवेटली आप अपने दूसरे रिमोट लोकेशंस, रिमोट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, तो आप VPN कन्फिगर करते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसमें क्या इश्यूज़ आते हैं, उसमें लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको वो इंटरनेट अगर डाउन हो गया तो आपका VPN भी डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। आपकी बैंडविड्थ जो है वो उस केस में कम होती है, ठीक है। आप हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ओवर दी VPN। जबकि AWS में क्या होता है, AWS डायरेक्ट कनेक्ट डज नॉट इन्वॉल्व द इंटरनेट, इसमें इंटरनेट नहीं होता बल्कि एक डेडिकेटेड लिंक होता है हमारे पास, ठीक है जी। और प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है बिटवीन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड अमेजॉन VPC, ठीक है। इसे सेटअप करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आफ्टर सेटअप उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है। आप हाई बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, हाई डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दैट्स इट। डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्शन स्पीड में आपको बता चुका हूँ 1 Gbps होता है और 45 Gbps होता है, ठीक है जी। कोई ऐसा लैब नहीं है इस कोर्स में, इसकी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना था कि डायरेक्ट कनेक्ट होता क्या है। बेसिकली डायरेक्ट कनेक्ट एक हमारे पास डेडिकेटेड लिंक होता है। अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाया करता है इस बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा जो है वो एक छोटा सा लेक्चर थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों को जो है वो डिलीवर कर दिया जाए इसके बारे में, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।